हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के नक्शे में श्रीलंका का नक्शा क्यों दिखाया जाता है। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ये एक भारत का पड़ोसी देश है इसलिए दिखाया जाता है, या फिर इसका रामायण में उल्लेख मिलता है इसलिए दिखाया जाता है। तो ऐसा सोचना आपका गलत है। इसका जो मेन रीजन है हम लोग जियोग्राफी के अंतर्गत समझेंगे। तो दोस्तों इसका मेन रीजन समझने से पहले हमें एक इंटरनेशनल रूल को जानना होगा, यानी एक अंतर्राष्ट्रीय नियम को, और उस नियम को समझ जाएंगे तो इस टॉपिक को काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे। तो उस नियम की शुरुआत होती है 1957 में, यानी विश्व के लगभग सभी देश एक संगठन के रूप में जेनेवा एक देश है, जेनेवा में उपस्थित होते हैं 1957 में। और उस नियम को बनाने के लिए काफ़ी चर्चाएं होती है, लेकिन वो नियम बन नहीं पाता है। यानी जेनेवा 1957 में ये नियम बन नहीं पाता है। तो क्या होता है कि ऐसे करते करते बहुत साल बीत जाते हैं, तो तब जाकर 1975 में ये नियम पारित हो जाता है, यानी ये रूल बन जाता है। उसके बाद ये रूल क्या बनता है तो इस टॉपिक पर हम लागू करते हैं। तो देखिए, जैसे किसी भी देश की अगर सीमा है, अगर वो समुद्र से टच हो रही है, समुद्र या महासागर से अगर किसी देश की सीमा टच हो रही है, तो क्या किया जाएगा कि उस देश के बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल की दूरी तक जितना भी उस समुद्र में संसाधन उपस्थित होगा उस पर पूरा अधिकार उस देश का होगा जिस देश के बेस लाइन से वो नॉटिकल एरिया बनेगा। ये नॉटिकल माइल क्या होता है और ये बेस लाइन क्या होता है, इसको समझते हैं। तो देखिए, एक नॉटिकल माइल में कितनी दूरी होती है, 1.852 किलोमीटर। यानी एक नॉटिकल माइल में 1 किलोमीटर 852 मीटर की दूरी होती है। तो इस नियम में तो 200 नॉटिकल माइल की बात की गई है, तो 200 नॉटिकल माइल से इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें लगभग इतना मिलेगा, 370.4 किलोमीटर। ठीक, तो 370.4 किलोमीटर लगभग में हम इसको 370 मानकर चलते हैं। तो यानी 200 नॉटिकल मतलब 370 किलोमीटर। यानी किसी देश के बेसलाइन से अब क्या मतलब है, बेसलाइन को समझते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर ये भारत है, भारत का मैंने नक्शा को डिजाइन किया है। देखिए, ये ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ही होता है। जब आप नक्शे को देखेंगे ऐसे टेढ़े मेढ़े ऐसे कर कर आया रहता है। तो क्या किया जाता है कि इसको एक स्ट्रेट लाइन के रूप में मिला दिया जाता है, ऐसे ऐसे इसको स्ट्रेट लाइन के रूप में मिला दिया है। और यहाँ पर ऐसे मिलाएंगे, ऐसे तो ऐसे मिलाएंगे, फिर ऐसे करते जाते हैं। तो जब इसको स्ट्रेट लाइन के रूप में हम लोग दो छोरों को मिलाते हैं, यानी मान लीजिए यहाँ पर गोवा है, यहाँ पे केरल है, तो इसको स्ट्रेट लाइन के रूप में इसके एकदम छोर को मिलाते हैं, तो वही बेस लाइन होता है। यानी किसी भी देश का अगर बेस लाइन से 200 नॉटिकल की दूरी तक, यानी जैसे यहाँ से अगर 200 नॉटिकल का मतलब होता है 370 किलोमीटर, यानी ये बेस लाइन से 370 किलोमीटर तक जितना समुद्र में इसका एरिया आएगा, उसमें जितने संसाधन होंगे, संसाधन में क्या आएगा, खनिज आएगा, लवण आएगा, जितने भी ये संसाधन होंगे उस पर पूरा का पूरा अधिकार भारत का होगा। यानी ये तो निचला छोर पूरा समुद्री इलाका में आता है। तो इस साइड से देखिए, क्योंकि मुझे श्रीलंका पर बात करना है, तो इस बेस लाइन से देखिए, यहाँ से 370 किलोमीटर करीब यहाँ तक आ जाता है, यहाँ तक आ जाता है। तो पूरा इतना जितना समुद्र होगा, तो उस पर जितने भी संसाधन पाएंगे उस समुद्र में, उस पर पूरा अधिकार किसका होगा, इस इंडिया का। यानी यही नियम कहता है। लेकिन क्या हो जाता है कि इसके बीच में श्रीलंका भी आ गया है, तो श्रीलंका भी बोलेगा कि यहाँ से मैं भी अपना नॉटिकल लगाऊँ, बेस लाइन खींचूंगा, तो उससे तो मुझे भी चाहिए संसाधन जितने समुद्र में। ये तो दोनों झगड़ा करने लगेंगे। तो इसके लिए भी एक आर्टिकल बनाया गया इस नियम के अंतर्गत, आर्टिकल 76 में ये कहा गया, अगर ऐसी विवाद की स्थिति खड़ी होती है तो क्या किया जाएगा, पूरे संसाधन को दोनों देशों में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। यानी आधा भारत लेगा, आधा श्रीलंका लेगा। यानी इस विवाद को ऐसे विवाद अगर उत्पन्न होते हैं तो एक आर्टिकल लाया गया 76 आर्टिकल के अंतर्गत ये बता दिया गया कि अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो दोनों देशों में संसाधन को आधा आधा बांट दिया जाएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए ऐसा तो नॉर्मली बांट दिया जाता है वर्तमान में भी, लेकिन फिर भी भारत श्रीलंका को अपने नक्शे में दिखाता है। तो ये नक्शे में अपने श्रीलंका को इसलिए दिखाता है क्योंकि ये दिखाना चाहता है भारत कि जो श्रीलंका है वो मेरे नॉटिकल एरिया में है और वो मेरे संसाधन में आधा संसाधन लेता है। वो ये बार बार दिखाने की कोशिश करता है कि मेरा जो ये है एरिया, ये मेरा एरिया है संसाधन का, लेकिन ये श्रीलंका के आने की वजह से मुझे उस पर आधा संसाधन देना पड़ता है। बस वो ये दिखाने की कोशिश करता है, इसका कोई खास रीज़न नहीं होता है। बस वो ये दिखाना चाहता है कि इस पर जितना भी संसाधन है उस पर मेरा अधिकार है, लेकिन इस आर्टिकल के अंतर्गत इसको अपना आधा संसाधन दे देता है और ये दिखाता है कि यहाँ तक
मेरा एरिया है उस एरिया में श्रीलंका आता है। बस यही दिखाने की भारत कोशिश करता है। तो थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा ही फैक्ट हम जियोग्राफी के अंतर्गत लाएंगे।